आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बारिश हो रही है और हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ और बड़ी ज़बरदस्त तेज़ बारिश है। आप भी सोचते होंगे कि हर वक्त बाहर फिरता रहता है शख्स, हर वक्त बाहर की व्लॉग्स बनाता और जो घरों की इची बिची बयान करते हैं ना व्लॉग्स में, उनकी थोड़ी सी हम टिकोर करेंगे। तो ज़ैद साहब तो अपने लिए स्टिंग लाए हैं और मेरे लिए ड्यू, क्योंकि मुझे ड्यू ही बाइक बेचारी की हालत चेक करो ज़रा, गंदी मंदी हो गई है फुल इतनी सी बारिश में। जब धूप में बारिश होती है तो मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से कि दुआ कबूल होती है। सो बारिश हो रही है धूप में, हम लोगों को दुआ करनी चाहिए। खाने के बाद बोतल जब तक नहीं पीते सुकून ही नहीं मिलता। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सबको जुम्मा बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बारिश हो रही है, बहुत खूबसूरत मौसम है, आपको दिखाता हूँ। और अब हम जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने। जुम्मे का टाइम करीब है, जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। सो चलते हैं अब जुम्मा पढ़ने, ताकि जुम्मे की नमाज़ अदा करके फिर अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। जी, तो हम जुम्मा पढ़ के फ्री हो चुके हैं, लेकिन बारिश जारी और सारी है। आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, इसलिए हम एक साइड पे खड़े हो चुके हैं ताकि हम अपना व्लॉग कंटिन्यू कर सकें। आप भी सोचते होंगे कि हर वक्त बाहर फिरता रहता है शख्स, हर वक्त बाहर की व्लॉग्स बनाता है। मैं व्लॉगिंग को घर पे प्रेफर नहीं करता कि आप घर की प्राइवेसी को व्लॉग्स में ले आओ। व्लॉगिंग क्या होती है और कैसे होनी चाहिए, इंशाल्लाह इस पर प्रॉपर एक व्लॉग बनेगा और टॉपिक डिस्कस होगा। और जो घरों की इची बिची बयान करते हैं ना व्लॉग्स में, उनकी थोड़ी सी हम टिकोर करेंगे। मैंने अच्छा सा वर्ड यूज़ किया चूज़ करके कि हम टिकोर करेंगे, हालांकि इसकी जगह पे वर्ड और यूज़ करना था। तो आज मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। कल हमारे साथ एक वाक़या पेश आया। लेट नाइट अप्रॉक्सीमेटली 1 AM, 1 बज रहा था शायद, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम था। मैं अपने दोस्त की तरफ था, वहाँ से वापस आ रहा था तो बाज़ार से गुजर रहा था तो देखा कि ना कुछ लड़के एक छोटा सा बच्चा लेके घूम रहे हैं। वो बच्चा रात के 1:15 बजे या 1:30 बजे तक हमारे पास रहा। वो कौन बच्चा था? वो गुमा हुआ बच्चा था, जिसके वालिदैन ने कोई परवाह नहीं की कि हमारा बच्चा कहाँ है। वो रात तकरीबन 10 बजे का बच्चा गुमा हुआ था। 4 घंटे से वो लड़के लेकर उसको कभी बाज़ार की किस गली, कभी किस चौक पर जा रहे थे, कभी मस्जिद, कभी किसी दुकान, लेकिन वालिदैन का कोई अता पता नहीं लग रहा था। फिर हम एक जगह पर खड़े हुए थे, वो 4 घंटे से उस बच्चे को लेकर घूम रहे थे। हर एक से पूछ रहे थे ये किसका बच्चा है, आप जानते हैं क्या? फिर मुख्तलिफ जगहों पर लेकर उसको, लेकिन उस 4 घंटे में वालिदैन ने कोई फ़िक्र नहीं की, कोई मतलब अट्रैक्शन ही नहीं हुई उनको कि वो उसकी तरफ आते, घूमते, बाज़ार में देखते। बाज़ार के करीब ही उसका घर था। फिर हुआ ये कि हम एक जगह खड़े थे, तकरीबन 20-25 लड़के हम खड़े थे और वो मेरी बाइक पर बच्चे को बिठा दिया ताकि वो रो के, उसका बुरा हाल हुआ था, ताकि वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाता। उसको थोड़ा सा बाइक का मतलब वो देकर उससे उसका नाम पूछा। वो इतना बेचारा बच्चा डिस्टर्ब था और इतना कन्फ्यूज़ था कि अपना नाम भी नहीं बता पा रहा था। फिर क्या हुआ कि एक लड़का गुजर रहा था बेकरी से कुछ आइटम्स लेकर ना, छोटा कोई 13-14 साल का लड़का होगा। तो वो गुजर रहा था, उसने देखा कि इतना रश क्यों है, वो हमारे पास आया। तो जब उसने इस बच्चे को देखा तो कहने लगा ये तो हमारी गली में रहता है। मतलब इतनी 3-4 घंटे की मुशक्क़त के बाद जब हम एक जगह पे खड़े थे तो उस बच्चे का जान पहचान का कोई शख्स मिला। फिर उस बच्चे को जो लड़के उसको 10 बजे से बेचारे रोते हुए बच्चे को लेकर कभी इधर कभी उधर फिर रहे थे, उसके घर छोड़ने गए। लेकिन ये बात बताने का मकसद ये है कि भाई कितनी लापरवाही,
इतनी लापरवाही कि वालदैन को 4 घंटे में कोई फ़िक्र ही नहीं हुई, ना कहीं निकले ना कोई ढूंढा, टीवी में मसरूफ़ थे या पता नहीं कौन सी ऐसी पार्टी चल रही थी उनके घर कि वो बच्चे की उनको फ़िक्र ही नहीं थी। तो जब माएँ बच्चों को पैम्पर लगा कर पूरा पूरा दिन नहीं देखेंगी और जब मोबाइल पकड़ा कर जान छुड़ा लेंगी और जब अपने मोबाइल यूज़ करने में इतनी मसरूफ़ हो जाएंगी तो फिर बच्चे इसी तरह लापरवाही के ज़रिए रोडों पर ख्वार होंगे और फिर बड़े होके हम तवक्को करते हैं कि ऐसे बच्चे वालदैन के लिए बहुत ज़्यादा मुस्बत साबित हों और बड़ा ही वालदैन को मतलब वो सपोर्ट करें, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम लोगों को ये देखना चाहिए कि क्या चल रहा है माशरे में। वालदैन को अपने बच्चों पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। हमें बच्चे पसंद हैं लेकिन औरों के, हम इम्प्रेस हैं अपनी औलादों से नहीं दूसरों की औलादों से, हम इम्प्रेस हैं दूसरों के वालदैन से, अपने वालदैन से सेटिस्फाइड नहीं है। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? मैं ये मुआशरे की बात कर रहा हूँ कि मुआशरे में ये चल रहा है। जब ऐसे चलेगा तो फिर 4-4 घंटे भी औलादें सड़कों पर रुलती रहेंगी। छोटा 3 साल का बच्चा था वो घूमता फिरता रहेगा तो वालदैन को परवाह नहीं होगी। सो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और वालदैन को बाकायदा फ़िक्र करनी चाहिए अपनी आल औलाद की कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, उनको प्रॉपर हावना होनी चाहिए और हर वक्त उनको अटेंटिव रहना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के मतलब तो लापरवाही का कोई मकसद नहीं बनता और पता नहीं क्या हो गया है, वालदा को खिंचनी पड़ी कि उसका बच्चा किस तरीके से ख्वार होता रहा। खैर उसके घर छोड़ कर आए और ख़ूब उसके वालदैन की इज़्ज़त अफजाई की गई ताकि आइंदा उनको सबक हासिल हो। बारिश रुक चुकी है, अब हम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो सोच रहे हैं कुछ खा लें। सो ज़ैद मेरे साथ है और हम जा रहे हैं कुछ खाने, देखते हैं कि इस टाइम हमारा क्या दिल कर रहा है खाने को और क्या खाएंगे। सो अब चल रहे हैं किसी शॉप की तरफ, किसी खाने वाली दुकान की तरफ जहाँ से हम कुछ खा सकें। हमारा शालामार लिंक रोड जो बारिश के बाद एक प्यारा सा मंजर पेश कर रहा है। सो लेट मी शो यू द शालामार लिंक रोड। शालामार लिंक रोड बहुत बिजी रोड है, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक होती है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी और फिर 10-10 मिनट ट्रैफिक में खड़ा होना पड़ता है एक यू टर्न पे। सो भूख का इलाज जो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट थी और जो हमारा दिल कर रहा था, हम आए हैं नान टिक्की खाने। और नान टिक्की वो चीज़ है जब कुछ समझ ना आ रही हो तो फिर नान टिक्की खाता है बंदा। सो अब हम नान टिक्की खाने आए हैं। सो आज इस शॉप में मैं पहली बार आया हूँ, अब ज़ैद लेकर आया है, इसका टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है। बहुत डिलीशियस लग रहा है देखने में। सो आई कैन नॉट वेट, खाना खाते हैं फिर उसके बाद आते हैं। ओह मिर्च बहुत स्पाइसी थी और ज़ुबान को उसका स्पाइस लग गया, बड़ा हैवी, आंखों से पानी निकल रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े का टेस्ट था इनका। हमने भाई का शुक्रिया भी अदा किया। तो वी मूव अहेड और आपको थोड़ा सा सड़कों पर और फिराते हैं और बोतल पीते हैं, क्योंकि भाई इतना स्पाइसी खाने के बाद, वैसे भी खाने के बाद बोतल की आदत पड़ चुकी है। जब तक ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया। सो अब ड्यू पीने चल रहे हैं। टोपी पहन के जुम्मे वाले दिन शरीफ बनना नौजवानों का बहुत खूबसूरत मशगला है। ऐसे जुम्मे को शराफत का लिबादा ओढ़ा होता है। सो हम जा रहे हैं बोतल पीने। धूप निकल चुकी है और धूप में हल्की हल्की बारिश हो रही है। पहुंच चुके हैं हम। बाइक की हालत चेक करें, ये बारिश हुई है और बारिश में इतना डस्ट है कि बाइक बेचारी की हालत चेक करो ज़रा, गंदी मंदी हो गई है फुल इतनी सी बारिश में। जी तो हम बोतल पीने के लिए एक शॉप पर रुक चुके हैं। ये वेरी फेमस शॉप ऑफ बागबानपुरा, ये सनी पान शॉप है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड और बहुत ज़्यादा फेमस है। सो बोतल पियेंगे। बोतल पीने के साथ साथ आपको बताते चलें कि जब धूप में बारिश होती है तो मैंने सुना है अपने बुज़ुर्गों से कि दुआ कबूल होती है। सो बारिश हो रही है धूप में, हम लोगों को दुआ करनी चाहिए। सो मैं भी दुआ कर लेता हूँ। सो दुआ कर ली है मुख्तसर सी। बहुत प्यारी बारिश है, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सूरज भी है, तारों के बीच में से नज़र आ रहा है आपको सूरज, और बारिश
हल्की फुल्की। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र होता है जब धूप में बारिश हो रही हो, तो बहुत प्यारा लगता है और बहुत अच्छा लगता है उस वक़्त, और एक अलग सी फीलिंग्स होती हैं। इसलिए शायद इस वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, और जब बारिश के दरमियान धूप निकल आए या धूप निकली और बारिश हो, तो उसका बड़ा एक खूबसूरत फीलिंग्स भी होती हैं और फिर दुआ भी कबूल होती है। सो जब भी बारिश हो और धूप निकल आए तो उसमें दुआ लाजमी किया करें। तो ज़ैद साहब तो अपने लिए स्टिंग लाए हैं और मेरे लिए ड्यू, क्योंकि मुझे ड्यू ही पसंद है। ये अक्सर मोबाइल में बिज़ी रहता है। वो कहते हैं ना, ड्यू ना किया तो फिर क्या जिया। मैं कहता हूँ ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया। सो ड्यू इज़ एनर्जी ड्रिंक फॉर यंगस्टर्स नाउ डेज। खाने के बाद बोतल जब तक नहीं पीते सुकून ही नहीं मिलता। सो जैसे जैसे बोतल ख़त्म हो रही है उसके साथ साथ हम अपना व्लॉग भी एंड कर रहे हैं। यही पैगाम दूंगा कि मैंने आपको जो वाक़या सुनाया, पेरेंट्स को शुड बी केयरफुल अबाउट देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए उनको केयरफुल होना चाहिए। 4-4 घंटे उनके बच्चे गुम जाएं और सड़कों पर रुलते रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। सो पेरेंट्स शुड बी केयरफुल अबाउट इट। और जो ये मौसम है, हमने इसको एंजॉय भी किया, इसको कैप्चर भी किया, और जुम्मे के दिन का आपको खूबसूरत व्लॉग दिखाया। होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अपनी दुआओं में इब्न तनवीर को याद रखिएगा। नेक्स्ट एक फिर डेली व्लॉग के साथ आप सबके सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।